अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम ज़ुल्फ़कार अंसारी और आप देख रहे हैं C64 ऑनलाइन। आज हम मौजूद हैं जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट पेंसरा में। आज हम मुलाकात करेंगे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट जो कि सरबराह है इस इदारा के मियाँ अब्दुल सत्तार साहब से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस इदारे के लिए क्या क्या काविशें की, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और उनके कुछ जो कामयाबियाँ हैं वो पूछेंगे, और इस देही इलाका में उनकी इस इदारे के लिए क्या क्या कोशिशें हैं और वो क्यों बनाया है उसकी सारी कोशिश करेंगे उनसे पूछने की। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरबराह इदारा जनाब मियाँ अब्दुल सत्तार साहब के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस अदारे के लिए क्या क्या किया। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस देही इलाके में इस इतने बड़े लेवल की इंस्टीट्यूट को बनाने का क्यों सोचा और इसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 6044 का मशकूर हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड चूँकि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे वालिद साहब को, प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ साहब का विजन था कि उन्होंने देही इलाके के लोगों, चूँकि देही इलाके के लोग यहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस करके फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ के इलाके को इनकी प्लेस पे फैसिलिटेट किया जाए। सर सेकंड, आप मुझे ये बताइए कि वालिदैन का इस इंस्टीट्यूट पर और वालिदैन का इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो हो रहे हैं काम, जो कोर्सेज़ कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह इलाके ने हमें वार्मली वेलकम किया। माशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट ईयर था, जब 2009 में हमने पेंसरा में इलाका पेंसरा में इसकी ओपनिंग की, तो सबसे ज़्यादा एडमिशन वो हमारा फर्स्ट बैच का था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसकी वो 8 मरले की बिल्डिंग से हम माशाल्लाह आज 9 कनाल की बिल्डिंग में माशाल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। ये इलाके का हम पे एतमाद था, वालिदैन का हम पे एतमाद था, तो हम इस लेवल पे आज डिलीवर और सर्वाइव कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इसके बाद मुझे बताइए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो है वो चल रहा है सिलसिला कार, और कोविड-19 में बहुत सारी मुश्किलात भी आईं, बहुत सारे हर्डल्स भी हुई, ख़ास तौर पे एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को। तो आप मुझे बताइए, आपके इस इदारा को कोविड-19 के सिलसिला में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने उनका सद्दिबाब कैसे किया? हमारा यहाँ पे चूँकि जब कोविड का हमने सुना और फ़ौरन ही हुकूमत ने उस पर इम्प्लीमेंट करके अदारे ऑफ करवा दिए, बंद करवा दिए। वक्ती तौर पे बहुत बड़ा लॉस था, बच्चों का भी, वालिदैन का भी और हमारे अदारे के वर्कर्स का भी। और चूँकि फाइनेंशियली तौर पे अदारा जो है वो सबकी बाहमी मुश्तरका जो है वो विजन के मुताबिक चल रहा होता है, ताउन के साथ चल रहा होता है। अब हमारे वालिदैन ने, बच्चों के वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस मुश्किल वक़्त में बहुत, जिसको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा तावन किया। और इन टाइम जो हमारे सिस्टम को सिस्टमेटिकली हम जैसे चला रहे थे और उनका उसके मुताबिक हमें आउटपुट देना, ये हमारे अदारे का, हमारी टीम का एक इंडिविजुअली वर्क नहीं था, ये पूरी टीम का वर्क था, जिसकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसी लगन से, उसी जोश से, उसी जज्बे के साथ हम अपने आप को दोबारा इसके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। तो सर इसके लिए आपको मुबारकबाद है। तो सर मुझे ये बताइए कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, बाज़ औक़ात जो वालिदैन हैं वो सोचते हैं टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये तकरीबन इस तरह है जैसा कि एक आप कोर्सेज़ कर लें, कंप्यूटर कोर्सेज़ कर लें और उसका कोई स्कोप नहीं।
तो वालिदैन के मैसेज के लिए आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप मुस्तकबिल में क्या है। टेक्निकल एजुकेशन वाहद किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक का ज़रिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन ही होता है। टेक्निकल एजुकेशन हम सोचते हैं कि हमारा टेक्निकल में हम बच्चा को अपने को जिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको एज अ मैकेनिक करवा रहे हैं, या उसको वो इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, या वो प्लम्बर बन जाता है, या वो नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन में स्किल के साथ तालीम है। इसमें बच्चा जब हमारे पास मैट्रिक साइंस के पास बच्चा हमारे पास करके हमारे पास आता है तो हम उसको फिर पॉलिश करते हैं। हम फर्स्ट ईयर में उसको इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ अपना फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट हैं जो भी वो चॉइस करता है, इलेक्ट्रिकल या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में से फर्स्ट ईयर में हम उसको पढ़ाते हैं। फिर सेकंड ईयर में हम FSC लेवल का जो कोर्स है वो सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ और ये दूसरे कोर्सेज, इस्लामियात, मतालिया पाकिस्तान और मैनेजमेंट का कोर्स होता है। क्योंकि ये एज अ सब इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। ये हमारे मुख्तलिफ महकमों में, जैसे महकमा नहर है, TMA है, वापडा है, इस तरह हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये डिफरेंट महकमों में जाके ये अपने आप को सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब है कि टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत सारे इदारों में इसका स्कोप है। तो वालिदैन इसको इजी मत लीजिए। आप देखें जैसा कि सरबराही इदारा ने बताया कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारा बल्कि टेक्निकल एजुकेशन जिस मर्जी इदारे से आप अपने वालिदैन को उधर पैगाम देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएँ। तो सर इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो आप मुझे ये बताएं कि ये जो JPI है, जिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, इसकी कुछ कामयाबियों के बारे में बताएं। आपका इदारा जो है इसकी कुछ काविशों या कामयाबियों के बारे में बताएं जो आप बहुत फ़ख्र से बता सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 1995 में मेरे वालिद साहब, वालिद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ चौधरी, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। फर्स्ट बुनियाद हमने फैसलाबाद, तारकाबाद से रखी और उस वक़्त पहले साल में हमारे पास 19 बच्चों की खेत मौजूद थी। और दोस्त कहते थे, वालिद साहब बताते थे कि उनके दोस्त कहते थे कि आप इसको ना बंद कर दें, तो ये 19 बच्चों के साथ आप कैसे सरवाइव कर सकेंगे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैंने इसको बंद करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मेरा मिशन है, मेरा शौक़ है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। टेक्निकल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर में ये पूरे पंजाब में ये प्राइवेट सेक्टर में चौथा अदारा था और 19 बच्चे पहले साल सरवाइव करना आसान काम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात उनकी मेहनत, उनकी लगन की वजह से आज हम इतना बड़ा अदारा और इतने बड़े कैंपसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मेरे अदारे के लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने हमें भी इसी फील्ड के साथ अटैच किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका मिशन जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स और अपने मौजूदा स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ वालिदैन को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें और इस एजुकेशन के बारे में या इसके स्कोप के बारे में या उनको कोई मशवरा या कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको हम वार्मली वेलकम कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो के चले गए हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जैसे कि दुबई में, सऊदीया में, अमान में, कतर में, तुर्की में, CPEC में, TMA में, इंडस्ट्री में, वापडा में, सुई गैस में, FWO में, नेस्पाक में, NLC में, NHA में, डिफरेंट जगह पे वो काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जब बच्चों से मुलाकात होती है या तो बच्चों की जो खुशी होती है वो
वो देखने वाली होती है। ठीक, बिल्कुल। और वालिदैन जब हमें यहाँ पे आके कहते हैं कि आपने हमारे लिए एक जन्नत बनाई हुई है, कि हमें यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का ये वाहिद अदारा है जो हमारे इलाके में हमारे घर में हमें एजुकेट कर रहा है। ठीक। और आज हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, अच्छे अदारों में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आर्मी में हैं, डिफरेंट दूसरी अदाराजात में हैं। तो मेरी यही दुआ है इनके लिए और वालिदैन के लिए, अहले इलाका के लिए, कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है हमें हमेशा उसको बरकरार रखने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से भी सर ने बताया, वालिदैन को भी मशवरा दिया, और इसके जितने भी आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बताया, इनके स्कोप्स के बारे में भी बताया। तो मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आपका जो इदारा है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। सर ये मुझे पम्फलेट दें ज़रा। तो इस पम्फलेट में आप इसमें जितने भी इसके कोर्सेज़ हैं तमाम उन्होंने लिखे हुए हैं। इन्होंने कामयाबियाँ बताई हुई हैं अपनी, और महकमा नहर, महकमा सुई गैस, वाह फैक्ट्री, वापडा वगैरह अस्पतालों में, यानी कि सब इंजीनियर, टेक्निकल एजुकेशन तमाम जितनी भी हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं। तो वापडा में टेक्निकल इदारे में असिस्टेंट इंजीनियर, अरब ममालिक में, मल्टीनेशनल, PTCL में, वासा में, FDA में, PHA में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारी जो है वो फील्ड्स को कवर करता है। तो आज इस अदारे को जो विज़िट करके मुझे ख़ुद दिली खुशी हुई है। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि इनका जो इदारा है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये इदारा विज़िट कर लिया है और एजुकेशन से मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ है, तो मैंने इस इदारे को बहुत अच्छा पाया है। तो वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को लाजमी दिलवाएं, और उसके लिए जनाब पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट जो है पेंसरा वो एक बेस्ट इदारा है। तो अपने बच्चों को दाखिल करवाएं इधर, टेक्निकल एजुकेशन में उनको स्कोप बनवाएं उनका, ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।